टेस्ला ने उसी चीज को खत्म कर दिया जिसे बनाने में उसने मदद की थी, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सालों तक एलन मस्क लिथियम क्रांति के प्रतीक रहे। उन्होंने बैटरी से चलने वाली कारों को एक वैश्विक जुनून बना दिया। उन्होंने लिथियम को विद्युत युग की धड़कन बना दिया। पूरे राष्ट्रों ने इसका अनुसरण किया, पूरे उद्योग जगत ने दिशा बदली, और निवेशक लिथियम को पवित्र मानते थे। लेकिन अब वह चुपचाप बेरहमी से दूर जा रहा है, क्योंकि सुर्खियों से दूर एक सीलबंद प्रयोगशाला में टेस्ला ने अगली ऊर्जा हथियारों की दौड़ शुरू कर दी है। लिथियम के खात्मे की योजना बनाकर इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं। यह कोई अपग्रेड नहीं है, यह एक रिप्लेसमेंट है। यह नई बैटरी दुर्लभ धातुओं या कमजोर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर नहीं है। यह ज्यादा गर्म नहीं होता, आग नहीं पकड़ता, और न ही इसे बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। इसे पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातुओं में से एक एल्यूमीनियम से बनाया गया है, और यह लिथियम को सिर्फ चुनौती नहीं देता बल्कि उसे दफन कर देता है। टेस्ला ने किसी आकर्षक मुख्य भाषण या किसी वायरल ट्वीट से अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने आंकड़ों को खुद बोलने दिया, शांत, निर्विवाद और दुनिया को हिला देने वाला। हम बात कर रहे हैं 60 गुना तेज चार्जिंग स्पीड की, आपकी कार से भी ज्यादा चलने वाला जीवन काल, और एक स्थिरता वक्र जो लिथियम को प्राचीन तकनीक जैसा बना देता है। बंद दरवाजों के पीछे इस बैटरी ने ऊर्जा के भविष्य के बारे में हर धारणा को ध्वस्त कर दिया। इसका उद्देश्य लिथियम को बेहतर बनाना कभी नहीं था, बात इसकी जरूरत को हमेशा के लिए खत्म करने की थी। और एलन मस्क ने ठीक यही किया। तो इससे पहले कि यह खबर लॉबिस्टों के हाथों दब जाए, इससे पहले कि सुर्खियां सही हो जाएं, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वह उस बैटरी के अंत की शुरुआत हो सकती है जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों के साम्राज्य का निर्माण किया था। एल्यूमिनियम आयन प्रति इकाई लिथियम की तुलना में 3 गुना ऊर्जा वहन करते हैं। बस यही बात तराजू को झुकाने के लिए काफी है। लेकिन टेस्ला का नवाचार इससे भी आगे निकल गया। उन्होंने एक ऐसी ऑपरेटिंग तापमान सीमा खोज निकाली जो लिथियम को आदिम जैसा बना देती है। इस नई बैटरी को उन विशाल शीतलन प्रणालियों की आवश्यकता नहीं है जिन पर आज इलेक्ट्रिक वाहन निर्भर करते हैं। इसमें डेंड्राइट बिल्डअप नहीं होता, यानी धातु के सूक्ष्म स्पाइक्स जो लिथियम बैटरियों को अंदर से नष्ट कर देते हैं। और इसमें थर्मल रनवे भी नहीं होता, जिसका अर्थ है कि न आग लगती है, न विस्फोट, न मुकदमा। पार्किंग गैराज में खड़ी हर इलेक्ट्रिक कार के साथ जो खतरे हुआ करते थे वो अब खत्म हो गए हैं, और अब जो आया है वो सिर्फ सुरक्षित नहीं है, यह ज्यादा स्मार्ट है, यह ज्यादा मजबूत है, यह हर जगह है। टेस्ला के इस कदम की खासियत सिर्फ इसकी केमिस्ट्री नहीं है बल्कि इसकी लॉजिस्टिक्स भी है। एल्यूमिनियम का बुनियादी ढांचा पहले से ही हर जगह मौजूद है। खनन, शोधन, वैश्विक शिपिंग, यहां तक कि पुनर्चक्रण सुविधाएं भी, ये सभी सुविधाएं एक सदी तक औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार हैं। टेस्ला को पहिया फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए युद्धग्रस्त रेगिस्तानों को चीरने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्रांति के लिए आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही तैयार है और इंतजार कर रही है, लेकिन यह और भी बेहतर हो जाएगा। जब प्रतियोगी लिथियम पैक में फेरबदल कर रहे थे, चार्जिंग टाइम में कुछ मिनट और कम करने या 20 मील की अतिरिक्त रेंज पाने की कोशिश कर रहे थे, टेस्ला ने रेस ही छोड़ दी। उन्होंने एक नया ट्रैक बनाया, और जब तक बाकी दुनिया को इसका एहसास हुआ, टेस्ला उनसे आगे निकल चुकी थी। उन्होंने जो एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है वह सैद्धांतिक नहीं है, यह किसी फाइलिंग कैबिनेट में बंद पेटेंट नहीं है। यह काम करने लायक है, स्केलेबल है, दोहराने योग्य है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। और
टेस्ला की आपूर्ति श्रृंखला में दबी हुई अफवाहें हैं कि कैलिफोर्निया भर में स्टील्थ वाहनों में इसका परीक्षण पहले ही हो चुका है, साधारण आवरणों के नीचे एक असाधारण सफलता को छुपाते हुए। तो यह बैटरी असल में क्या करती है, यह हद पार कर जाती है। जहां लिथियम आयन बैटरियां अधिकतम 250 वाट घंटे प्रति किलोग्राम की क्षमता प्रदान करती हैं, वहीं टेस्ला की एल्यूमिनियम आयन तकनीक 5000 वाट घंटे प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा की क्षमता प्रदान करती है। ये कोई बढ़ावा नहीं है, ये तो उन नियमों का पूरी तरह से पुनर्लेखन है जिनके तहत हम काम कर रहे थे। इसका मतलब है एक टेस्ला जो एक बार चार्ज करने पर सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक जा सकती है। इसका मतलब है कि 10 मिनट में एक 100% चार्ज हो जाना, बिना ज्यादा गर्म हुए, बिना ठंडे चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत के, बिना ग्रिड पर दबाव के और इस चिंता के बिना कि शायद बस हो सकता है अगर आपने गर्मी में इसे बहुत तेजी से चार्ज किया तो आपकी इलेक्ट्रिक कार में आग लग जाएगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। यह बैटरी खराब नहीं होती, दरारें ये उन्हें तुरंत ठीक कर देता है। साइकिल लाइफ 50,000 बार ट्राई करें, शायद 70,000 बार। बैटरी की उम्र लगभग 70 साल, ज्यादातर लोग अपने घर की उम्र से भी ज्यादा। दरअसल यह बैटरी उस गाड़ी और ड्राइवर से भी ज्यादा समय तक चलेगी जिससे यह चलती है। इस बात को समझ लीजिए, हम सिर्फ बेहतर बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैटरी की चिंता के अंत की बात कर रहे हैं। अब कोई नियोजित अप्रचलन नहीं, अब कोई निरंतर प्रतिस्थापन चक्र नहीं। अब हर 5 से 7 साल में आपके पैक के 80% से ज्यादा खराब होने पर कोई पर्यावरणीय आपदा नहीं। और अगर इतना ही काफी नहीं था, बैटरी डीप स्लीप मोड में जा सकती है, जिससे एक दशक तक उसका चार्ज लगभग 0 बना रहता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार को 10 साल तक पार्क करके रखें और वापस आएं तो वह अभी भी ऐसे चालू हो जैसे कल ही चार्ज की गई हो। लेकिन यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, बात यह है कि ये आंकड़े उस दुनिया पर क्या असर डालते हैं जिसने खुद को लिथियम के इर्द गिर्द गढ़ा है। पूरी आपूर्ति श्रृंखलाएं, अरबों डॉलर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से लिथियम के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और दुनिया भर में परिवहन के लिए मौजूद है। क्या होगा जब यह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अप्रासंगिक हो जाएगा? क्या होगा जब भविष्य की कार को हर 5 सेकंड में अपने तापमान पर नजर रखने के लिए कोबाल्ट या लिथियम या कूलिंग मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी? इसका जवाब है उनके लिए पतन और टेस्ला के लिए प्रभुत्व। क्योंकि जब बाकी सब लिथियम गीगर कारखानों का विस्तार कर रहे थे, टेस्ला पीछे हट गया। उन्होंने पुरानी तकनीक को नहीं दोहराया, उन्होंने नई भौतिकी की ओर छलांग लगा दी और अब बाकी उद्योग भी अप्रचलन की ओर बढ़ रहा है। प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी है और बदलाव लाने में बहुत धीमी है। यह किसी पुरानी तकनीक का धीरे धीरे लुप्त होना नहीं है, यह एक विस्फोट है और यह सदमा तो अभी शुरू ही हुआ है। टेस्ला की एल्यूमिनियम आयन बैटरी सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि विज्ञान कथा के क्षेत्र में भी एक छलांग है। इस तकनीक से मिलने वाले फीचर्स किसी भविष्य की थ्रिलर से लिए गए लगते हैं, लेकिन गलतफहमी न पालें, यह अब यहाँ है हकीकत में और सब कुछ नया रूप देने के लिए तैयार है। सबसे पहले बैटरी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सूक्ष्म दरारें और फ्रैक्चर समय के साथ लिथियम बैटरी को खराब कर देते हैं। टेस्ला के एल्यूमिनियम आयन सेल इन नुकसानों को कुछ ही सेकंड में ठीक कर देते हैं। एक ऐसी बैटरी की कल्पना कीजिए जो सिर्फ टूट फूट से नहीं बचती बल्कि हर चार्ज चक्र के साथ और भी मजबूत होती जाती है। टूटने के बजाय यह लचीलापन पैदा करता है, निरंतर उपयोग को निरंतर सुधार में बदल देता है। यह लगभग ऐसा है जैसे आपकी बैटरी जिंदा हो, फिर एक रहस्यमय लेकिन महत्वपूर्ण
डीप स्लीप मोड भी है। लिथियम बैटरियां तब भी चार्ज खो देती हैं जब आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं और टपकते नल की तरह महीनों कभी कभी सालों तक बिजली की खपत करती रहती हैं। लेकिन यह बैटरी ऐसी नहीं है। टेस्ला की बैटरी लगभग शून्य नुकसान की स्थिति में पहुंच सकती है, जिससे एक दशक तक निष्क्रिय रहने पर भी चार्ज स्थिर रहता है। अपनी कार को गैरेज में पार्क कर दीजिए, 10 साल के लिए भूल जाइए और वह फिर भी ऐसे जलती रहेगी जैसे कल ही प्लग में लगी हो। निजी वाहनों के अलावा टेस्ला की तकनीक को एक ऊर्जा किला बनने के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई आपदा तय आती है, ग्रिड फेल हो जाता है या तूफान कई दिनों तक बिजली गुल कर देता है, तो आपकी टेस्ला यूं ही बेकार नहीं बैठी रहती। बिल्ट इन सर्वाइवल मोड की बदौलत आपकी कार एक बैकअप ऊर्जा ग्रिड में बदल जाती है। यह न केवल आपके घर के लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए बिजली की आपूर्ति कर सकती है। प्रति बैटरी 2000 किलोवाट घंटे से अधिक की क्षमता के साथ ये पैक घरों, कैंप साइटों, दूरस्थ कमांड सेंटरों और जहां भी बिजली की जरूरत हो चलाने के लिए पर्याप्त है। यह सिर्फ परिवहन से कहीं बढ़कर है। यह एक मोबाइल ऊर्जा क्रांति है जो नाजुक केंद्रीकृत बिजली नेटवर्क से आजादी दिलाती है। इस बीच पूरे उद्योग जगत में दिग्गज कंपनियां अभी भी एक साये की तलाश में हैं। पुराने वाहन निर्माता और बैटरी निर्माता लिथियम से बंधे हुए हैं। अभी भी विशाल गीगा फैक्ट्रियां बना रहे हैं और एक ऐसी तकनीक में अरबों डॉलर लगा रहे हैं जिसे टेस्ला की नई तकनीक जल्द ही प्रचलित कर देगी। प्रतिस्पर्धी उभरते विकल्पों सॉलिड स्टेट सोडियम आयन, लिथियम आयन फॉस्फेट का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी तकनीकें पहले ही फीकी पड़ चुकी हैं। टेस्ला के एल्यूमिनियम आयन सेल बेहतर प्रदर्शन, कम लागत और बेजोड़ सुरक्षा के साथ पूरे क्षेत्र में छा गए हैं। टेस्ला ऊर्जा भंडारण की नींव को नए सिरे से गढ़ रही है, जबकि पुरानी कंपनियां पुराने फॉर्मूले को बेहतर बना रही हैं। जब टेस्ला की बैटरियां बड़े पैमाने पर बाजार में आएंगी, तो हर प्रतियोगी अपनी सिकुड़ती हुई हिस्सेदारी बचाने के लिए हाथ पांव मारेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे पहले ही पीछे छूट चुके हैं, बहुत धीमे हैं और अतीत में फंसे हुए हैं। अकेले कीमत के प्रभाव ही इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया को चौंका देंगे। आज 50 किलोवाट घंटे की लिथियम बैटरी पैक की कीमत $7,000 से ज्यादा है। टेस्ला के एल्यूमिनियम आयन समकक्ष की कीमत $4,000 से कम होगी। यह इलेक्ट्रिक वाहन के सबसे महंगे हिस्से की कीमत में लगभग 50% की कटौती है। इससे अकेले इलेक्ट्रिक वाहन की कुल लागत में कम से कम 20% की कमी आती है। इस बैटरी से चलने वाले टेस्ला के अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की कीमत $16,000 से कम होने की उम्मीद है। जी हां, $16,000। किफायती अग्निरोधक, ऐसी रेंज और परफॉर्मेंस जो हर मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन को शर्मसार कर दे। लेकिन लागत में कटौती उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। एल्यूमिनियम बैटरी का डिजाइन रिसाइकलिंग दरों को लगभग 95% तक कम करने, उत्पादन चक्र को मजबूत बनाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाता है। व्यापक रूप से अपनाने के लिए अब सरकारी सब्सिडी या जटिल प्रोत्साहनों की आवश्यकता नहीं है। यह तकनीक सुरक्षा, कीमत और विशुद्ध प्रदर्शन के मामले में खुद को बेचेगी और इसका प्रभाव केवल कारों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह एक मौन ऊर्जा क्रांति की शुरुआत है। ग्रामीण इलाकों में ऑफ ग्रिड घरों को अचानक विश्वसनीय, लंबे समय तक चलने वाली मोबाइल बिजली की सुविधा मिल गई है। दूरदराज के समुदाय जो पहले अविश्वसनीय जनरेटर या जीवाश्म ईंधन पर निर्भर थे, अब स्थायी ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर छलांग लगा सकते हैं। सैन्य ठिकानों, आपदा प्रतिक्रिया इकाइयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 70 साल तक बिना किसी गिरावट के चलने वाली बैटरियों की गारंटी के साथ बढ़त हासिल हुई है, जिससे परिचालन रसद पूरी तरह से बदल गई है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपकी इलेक्ट्रिक कार न केवल आपकी पेट्रोल कार की जगह ले,
बल्कि तूफानों के दौरान आपके घर को बिजली भी दे, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करे और बिजली नेटवर्क का विकेंद्रीकरण करे। टेस्ला अब केवल कारें ही नहीं बना रही है, वे ऊर्जा स्वायत्तता का निर्माण कर रहे हैं। इस क्रांति को सुर्खियों या प्रचार की जरूरत नहीं है। यह गुप्त परीक्षणों, फैक्ट्री लाइनों और रणनीतिक रोलआउट के जरिए वास्तविकता में उतर रही है। जहां सरकारें और उद्योग जलवायु नीतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण पर बहस कर रहे हैं, वहीं टेस्ला ने चुपचाप ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो इन बहसों को बेमानी बना देगी। ऐसा भविष्य जहां ऊर्जा प्रचुर, सुरक्षित, किफायती और विकेंद्रीकृत हो, अभी नहीं आ रहा है, वह आ गया है और यह एल्यूमीनियम से चलता है। बदलाव जोरदार नहीं था, इसने सुर्खियां नहीं बटोरी और न ही अलार्म बजाया, लेकिन बैटरी बाजार अब पहले जैसा नहीं रहा और जो लोग इस पर करीब से नजर रख रहे थे, उन्होंने देखा कि जमीन दरकने लगी है। लिथियम, जो कभी इलेक्ट्रिक वाहनों के युग का प्रिय था, अब अपना ताज खोने लगा है। मांग पहले जैसी नहीं बढ़ रही है, दरअसल यह स्थिर हो रही है, एक शांत पठार जो किसी गहरी बात का संकेत देता है। जहां मुख्य धारा के विश्लेषक अभी भी लिथियम के पूर्वानुमान बढ़ा रहे हैं, वहीं एल्यूमीनियम आयन की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है और सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि बढ़ भी रहा है। अनुमान बताते हैं कि अगले दशक में एल्यूमीनियम आयन की बिक्री 10 गुना बढ़ सकती है और इसकी वजह बेहद आसान है, अविश्वसनीय जैसे है। यह सस्ता, तेज, सुरक्षित और ज्यादा प्रचुर है। शहरी ग्रिड से लेकर बैकअप बैटरियों तक ऊर्जा भंडारण प्रणालियां पहले से ही इस बदलाव पर काम कर रही हैं। शुरुआत में धीरे धीरे, अब तेजी से, क्योंकि अब वे भविष्य पर दांव नहीं लगा रहे हैं, वे वर्तमान पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के युग में लिथियम फैक्स मशीन जैसा लगने लगा है, पुराना, अति प्रचारित और अति निवेशित। हेज फंड जो कभी लिथियम से पूरी तरह भरे हुए थे, चुपचाप रणनीतिक रूप से एल्यूमीनियम आयन स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। वे प्रेस विज्ञप्तियों का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं। पारंपरिक लिथियम दिग्गज दबाव महसूस करने लगे हैं। जो शेयर कभी बैटरी की उम्मीदों पर चढ़े थे, अब खामोशी से घेरे में हैं। निवेशक अभी बिकवाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे फिर से निवेश कर रहे हैं, क्योंकि समझदार लोग जानते हैं जब कोई बेहतर विकल्प आता है तो वफादारी मायने नहीं रखती, प्रदर्शन मायने रखता है। और एल्यूमीनियम सिर्फ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, यह पुराने मानकों को भी ध्वस्त कर रहा है। अब झूम आउट करें, पूरे उद्योग पलटने वाले हैं। दुनिया भर में 100 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के लिथियम खनन कार्यों का हिसाब किताब होना तय है। ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, ये वो देश, बड़े उद्योग समूह और अरबपति हैं जिन्होंने लिथियम निष्कर्षण के जरिए अपनी दौलत बनाई। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है, एल्यूमीनियम की ओर बढ़ रही दुनिया में ये सारा बुनियादी ढांचा बेकार हो गया है। रिफाइनिंग, अनुबंधों, लॉजिस्टिक्स, श्रृंखलाओं, कोबाल्ट तस्करी पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, ये सब एक ही झटके में बेकार हो गए। लिथियम का अर्थशास्त्र अब बेमानी हो गया है और अस्थिर खनन क्षेत्रों से लेकर बालश्रम के आरोपों तक राजनीतिक जोखिम इस गिरावट को और बढ़ा देते हैं। कोबाल्ट अनुबंध, कोबाल्ट मुक्त युग में ये अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। पूरे खरीद विभाग, महीनों तक चलने वाली बातचीत और सुरक्षा ढांचे एक ऐसी बैटरी द्वारा मिटा दिए गए हैं जिसे इसकी जरूरत ही नहीं है। और डोमिनोज यही नहीं रुकते। सरकारी सब्सिडी जो कभी हरित तकनीक को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी, अब तेजी से बदलेगी, क्योंकि कोई भी देश ऐसी तकनीक को वित्त पोषित नहीं करना चाहेगा जो बड़े पैमाने पर पहुंचने से पहले ही पुरानी हो जाए। एल्यूमीनियम आयन का उत्पादन सस्ता, पुनर्चक्रण आसान और बीमा सुरक्षित है। और जब बीमा कंपनियां एल्यूमीनियम को इसीलिए तरजीह देने लगें क्योंकि उसमें आग नहीं लगती, तो समझ लीजिए कि समय बीत रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि टेस्ला आगे क्या करेगी। वे चलन के पीछे नहीं भागते, वे उन्हें तय करते हैं। तो जब दुनिया अटकलें लगाती है,
टेस्ला उन्हें लागू करता है। पहला कदम तो शुरू हो ही चुका है। टेस्ला के ऊर्जा विभाग में एल्यूमिनियम आयन बैटरियों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है। टेस्ला का विशाल ग्रिड स्टोरेज सिस्टम मेगापैक इसकी पहली कड़ी है और अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पहला एल्यूमिनियम संचालित मेगापैक इस साल के अंत से पहले ही शुरू हो सकता है। किसी बिटा रूप में नहीं, पूरी तरह से ऑपरेशनल तैनाती में। लेकिन यह तो बस एक शुरुआती चरण है, क्योंकि अगला कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के दरवाजे खोल सकता है। मॉडल 2 लंबे समय से चर्चा में रही किफायती टेस्ला आ रही है। क्या होगा अगर यह न सिर्फ कीमत कम करे, बल्कि उस एक चीज को भी खत्म कर दे जो शुरू से ही इलेक्ट्रिक वाहनों की समस्या रही है, बैटरी की आग। एल्यूमिनियम आयन से चलने वाला मॉडल 2 दुनिया का पहला व्यापक रूप से उपलब्ध अग्निरोधक, उच्च रेंज और तेज चार्जिंग वाला इलेक्ट्रिक वाहन बन सकता है। एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव जो एक साथ हर श्रेणी को नई परिभाषा देगा: सुरक्षा, रेंज, लागत और मापनीयता। और ये सिर्फ कारों की बात नहीं है। यही तकनीक ड्रोन जहाज, हवाई जहाज, आवासीय बैकअप सिस्टम और पूरे राष्ट्रीय पावर ग्रिड में भी इस्तेमाल हो सकती है। एक बैटरी केमिस्ट्री, अनगिनत अनुप्रयोग, और एक बार जब यह बाहर आ जाता है तो मानक यूं ही ऊपर नहीं उठता, यह फिर से स्थापित हो जाता है सबके लिए। ऑटो निर्माता वे भाग दौड़ करेंगे, ग्रिड प्लानर वे बदलाव लाएंगे, स्टार्टअप्स वे बाजार में बाढ़ ला देंगे, सरकारें वे नीतियों को उलट देंगी, क्योंकि यह सिर्फ उत्पाद में बदलाव नहीं है, यह एक आदर्श पतन है। हम जो देख रहे हैं वह भविष्य का विनम्रता से आना नहीं है। यह अतीत को पिछले दरवाजे से घसीटकर बाहर निकाला जाना है। लिथियम युग चुपचाप नहीं खत्म हुआ, इसे किसी और बेहतर चीज ने तहस नहस कर दिया। टेस्ला ने सिर्फ एक नई बैटरी का अनावरण नहीं किया, उन्होंने पुराने को दफना दिया, उसके सीने में खूंटा ठोक दिया और बाकी उद्योग के लिए एक चेतावनी का लेबल लगा दिया। विकास या पतन, लागत लाभ तत्काल, सुरक्षा रात और दिन, युद्ध क्षेत्रों में खनन और बाल श्रम का शोषण करने का नैतिक बोझ मिट गया रातों रात। यह कोई तकनीकी उन्नयन नहीं था, यह एक क्रांति थी और टेस्ला ने किसी आमंत्रण का इंतजार नहीं किया। जब पुरानी कार निर्माता कंपनियां बोर्ड रूम में हाइब्रिड और बैटरी केमिस्ट्री पर बहस कर रही थीं, टेस्ला ने दरवाजा खटखटाया और एक नई नींव रखी, और अब दुनिया पीछे छूटने की स्थिति में है। वोक्सवैगन, टोयोटा, फोर्ड सभी अब लिथियम आधारित अनुसंधान और विकास पाइपलाइनों में फंस गए हैं, जो अचानक डूबे हुए निवेश की तरह लग रहे हैं। लिथियम में लगाया गया उनका हर डॉलर अब खत्म हो रही स्मार्टफोन की बैटरी से भी तेजी से जलता है। इस बीच टेस्ला 2 कदम आगे है, सिर्फ उत्पाद में ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे साझेदारियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी। उन्होंने सिर्फ अगली बैटरी ही नहीं ढूंढी, उन्होंने उसे सुरक्षित भी कर लिया। क्योंकि असली आश्चर्य यह नहीं है कि टेस्ला ने ऐसा किया, बात यह है कि किसी और ने यह नहीं सोचा था। ऐसे नहीं, और अब हर कार निर्माता, हर निवेशक, हर सरकारी नियामक को एक ही क्रूर फैसले का सामना करना पड़ता है। नए सिरे से सोचें, जल्दी करो या कल की धारणाओं के बोझ तले दब जाओ। एल्यूमिनियम बैटरी कन्फेद्दी के साथ नहीं आई थी कि पहास के ये व्यवधान लेकर आया, और टेस्ला ने सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, वे खुद दौड़े।